प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका दिवाकर कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड से ऋतु वर्णनम नामक अध्याय का तीसरा भाग लेकर आए हैं। आज हम बसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। वसंत ऋतु का वर्णन वाल्मीकि रामायण के किस कंधा कांड से लिया गया है? सीता को खोजते हुए जब राम पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं तो वहां लक्ष्मण से वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हैं। देर ना करते हुए अब हम 10वें श्लोक से शुरू करते हैं। सुखानिलियो सौमित्रे काला पिचुर्मन्मथा गंधवान सुरभिर्मासो जात पुष्प फल दुर्महा। इसका संदर्भ इस प्रकार देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत में संकलित ऋतु वर्णनम नामक अध्याय के बसंतः नामक खंड से अवतरित हैं। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। सुखानिलियोहम, यह सुखद वायु वाला। सौमित्रे माने लक्ष्मण, काला माने समय, प्रचुर मनमथा अत्यधिक काम को बढ़ाने वाला अर्थात कामोद्दीपक। गंधवान, गंधवान का मतलब होता है सुगंध से युक्त। सुरभिर मासो, सुरभिर मासो माने चैत का महीना। चैत के महीने को ही वसंत का महीना कहा जाता है। जाता माने लग गए हैं, पुष्प माने फूल, फल, दुर्मा माने वृक्ष में। हे लक्ष्मण, सुखप्रद वायु वाला यह बसंत का मास अत्यधिक कामोद्दीपक है अर्थात काम को बढ़ाने वाला है। सुगंध, सुगंध से युक्त, सुगंध से युक्त इस चैत मास में वृक्षों में पुष्प और फल लग गए हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। हे लक्ष्मण, सुखप्रद वायु वाला बसंत का यह महीना अत्यधिक कामोद्दीपक अर्थात काम को बढ़ाने वाला है। सुगंध से युक्त इस चैत मास में वृक्षों में पुष्प और फल लग गए हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। पश्य रूपाणी सौमित्रे बनानाम पुष्पशालिनाम सृजताम पुष्प वर्षाणी वर्षतोय मुचामिव। अब हम एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। पश्य माने देखो, रूपाणी माने रूपों को, बनानाम माने वनों को, पुष्पशाली नाम फूलों से लदे हुए, सृजताम माने कर रहे हैं, पुष्प वर्षाणी फूलों की वर्षा, वर्षम माने वर्षा, तोय मुचामिव मतलब बादलों के समान। हे लक्ष्मण, सौमित्रे माने हे लक्ष्मण, पुष्पशाली नाम, हे लक्ष्मण, पुष्प से लदे हुए इन वनों की सुंदरता को देखो। हे लक्ष्मण, पुष्प से लदे हुए इन वनों की सुंदरता को देखो। ये उसी प्रकार पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार मेघ जल की वर्षा करते हैं। हे लक्ष्मण, पुष्प से लदे हुए इन वनों की सुंदरता को देखो। ये उसी प्रकार पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं जिस प्रकार मेघ जल की वर्षा करते हैं। अब अगला श्लोक देखेंगे। पिस्तरेषु च रम्येषु विविधा कानन्दुर्मा वायु प्रवेग प्रचलिता पुष्पैर विकरन्ति गाम। अब एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे। पिस्तरेषु का मतलब होता है शिलाखंडों पर, रम्येषु माने सुंदर, विविधा माने अनेक प्रकार के, कानन दुर्महा
कानन माने जंगली, दुर्मा माने वृक्ष, जंगली वृक्ष। वायु वेग प्रचलिता, वायु के वेग से हिलने के कारण। पुष्पई रव किरंती, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्पई धन अवकिरंती। पुष्पई माने होता है फूल, अवकिरंती माने बिखेर रहे हैं, फूल बिखेर रहे हैं। गाम माने पृथ्वी पर। हे लक्ष्मण, इन सुंदर सुंदर शिलाखंडों पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्षों को देखो। हे लक्ष्मण, इन सुंदर सुंदर, रम्येषु माने सुंदर, सुंदर सुंदर, विस्तरेषु माने शिलाखंडों पर। हे लक्ष्मण, इन सुंदर सुंदर शिलाखंडों पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष को देखो। वायु प्रवेग प्रचलिता, जब वायु वेग से चलती है तो ये जंगली वृक्ष पृथ्वी पर, गाम माने होता है पृथ्वी पर, पुष्पई अवविरंती, अपने फूलों को बिखेर देते हैं, अर्थात पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। हे लक्ष्मण, इन सुंदर सुंदर शिलाखंडों पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्षों को देखो। जब वायु वेग से चलती है तो ये जंगली वृक्ष पृथ्वी पर अपने पुष्पों को बिखेर देते हैं, अर्थात पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। हम अगला श्लोक देखते हैं। अमी पवन विक्षेप्ता विंदन्ति पादपा षड्पदैरनुकूजद्भि वनेषु मदगंधिषु। अब हम एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अमी माने ए, पवन विक्षिप्ता, हवा से हिलाए गए। विंदन्ति का मतलब होता है बोल रहे हैं। पादपा माने वृक्ष। षट्पदई, षट्पदई माने भौरों से। अनुकूजद्भि, अनुकूजद्भि माने गूंजते हुए से। वनेषु, वनों में। मद गंधिषु, सुगंध से युक्त। वायु के द्वारा हिलाए गए सुगंध से युक्त ये वृक्ष वनों में भौरों की तरह ध्वनि कर रहे हैं या आवाज कर रहे हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। वायु के द्वारा हिलाए गए सुगंध से युक्त ये वृक्ष वनों में भौरों की गुंजन की तरह ध्वनि कर रहे हैं या आवाज कर रहे हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। सुपुष्पितांस्तु पश्येतान् कणिकारान् समन्तता हाटक प्रतिछन्नान् नरान् पीतांबरानिव। अब हम एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ देखेंगे। सुपुष्पितांस्तु का मतलब होता है सुंदर सुंदर फूलों से लदे हुए। पश्येतान्, पश्येतान् माने देखो। कणिकारान्, कनेल के वृक्षों को। समन्ततः, चारों ओर फैले हुए। हाटक प्रतिछन्नान् का मतलब होता है स्वर्ण आभूषणों को पहने हुए। नरान माने मनुष्य। पीतांबरानिव, पीतांबर धारण किए हुए की तरह। हे लक्ष्मण, चारों ओर खिले हुए सुंदर कनेर के वृक्षों को देखो। कनेर के वृक्षों में पीले फूल लगे होते हैं जो कि पीले पुष्पों से लदे हुए हैं। हे लक्ष्मण, चारों ओर खिले हुए सुंदर कनेर के वृक्षों को देखो जो कि पीले पुष्पों से लदे हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सुंदर स्वर्ण आभूषणों से युक्त पीतांबर ओढ़े हुए मनुष्य
बैठे हुए हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। हे लक्ष्मण, चारों ओर खिले हुए सुंदर कनेर के वृक्षों को देखो, जो कि पीले पुष्पों से लदे हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सुंदर स्वर्ण आभूषणों से युक्त पीतांबर ओढ़े हुए मनुष्य बैठे हुए हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने बसंत ऋतु का वर्णन पूरा किया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।